नमस्कार आदरणीय दर्शकों, स्वागत है आपका संकल्प दृष्टि के इस विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज आप जानेंगे एक ऐसे साधारण से दिखने वाले कार्य कौवे को दाना डालना के पीछे छिपे गहरे पौराणिक, आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक रहस्य। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों से जुड़ा एक जीवंत संवाद है। गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत तक सभी ग्रंथों में कौवे को दाना देने की परंपरा का विशेष महत्व बताया गया है। आपने हमारे दादी नानी अक्सर कहती थी, कौवे को दाना डाला कि नहीं, या श्राद्ध पक्ष में पहले कौवे को खिलाओ। पर आपने कभी सोचा है क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि कौवा केवल एक पक्षी नहीं, वह पितृलोक का दूत माना गया है। जब हम उसे श्रद्धा और अन्न प्रदान करते हैं तो हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पापों से मुक्ति का द्वार खुलता है। अज पितरः प्रत्यक्षं कौवे रूपेण स्थिताः अन्नं दत्तं कौवाय तृप्तिं यान्ति पितरः सदा। इस श्लोक का भाव है, कौवा प्रत्यक्ष रूप में पितरों का प्रतिनिधि होता है। उसे दिया गया अन्न पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होते हैं। जब किसी घर में बार बार दुख, रोग, अवसाद, आर्थिक तंगी या बाधाएं आ रही हों, तो समझ लें कि संभवतः वहां पितृदोष है और उसका सबसे सरल, प्रभावी और तत्काल उपाय है कौवे को रोज दाना डालना, विशेषकर रविवार और अमावस्या के दिन। आज की यह कथा एक आध्यात्मिक जागरण है जो न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करती है, बल्कि हमें पूर्वजों की कृपा से जोड़ती है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम जानेंगे गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में इस परंपरा का कैसे वर्णन हुआ है और कैसे एक कथा के माध्यम से यह परंपरा जीवित रही। कृपया ध्यान दें, यदि आप सच्चे सनातनी हैं और पितरों की कृपा जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पसंद करें और संकल्प दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सनातन संस्कृति में पितरों का विशेष स्थान है। हमारे वेद, पुराण और स्मृतियां इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा केवल भौतिक शरीर से परे एक सूक्ष्म और दिव्य संसार में होती है, जिसे पितृलोक कहा गया है। इस पितृलोक में रहने वाले हमारे पूर्वज कभी भी हमसे पूरी तरह अलग नहीं होते। वे हमारी चिंता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कर्मों को देखकर प्रभावित भी होते हैं। गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु के बाद आत्मा की गति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, में स्पष्ट वर्णन है कि कैसे पितरों की तृप्ति के लिए अन्न, जल, तिल और विशेषकर कौवे को भोजन देना एक अत्यंत पुण्यदायी कार्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, दीच काकाय दत्तम अन्न पितृभ्यो संप्रयच्छति तेन ते प्रीणिता नित्यम तस्मात् काकम तर्पयेत्। अर्थात जो अन्न कौवे को दिया जाता है वह वास्तव में पितरों को प्राप्त होता है और वे उससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रतिदिन कौवे को तर्पण देना चाहिए। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध में सबसे पहले कौवे को बुलाया जाना चाहिए। यदि कौवा भोजन स्वीकार कर ले तो यह पितरों की स्वीकृति का संकेत होता है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से कौवे को बुलाकर भोज कराया जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है, यह काकम दृष्ट्वा विधायार्घ्यम तर्पणम च विधीयते। अर्थ, कौवे को देखकर ही तर्पण आरंभ करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों का प्रतीक है। श्राद्ध पक्ष और कौवा। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जब श्राद्ध पक्ष आता है तो ब्राह्मण विशेष रूप से पितरों का स्मरण कर अन्नदान, जल तर्पण और कौवे को दाना देने की परंपरा निभाते हैं। यदि उस दिन कौवा भोजन कर जाए तो यह संकेत होता है कि पितर तृप्त है। यदि कौवा नहीं आता तो माना जाता है कि कोई दोष है या पितर अप्रसन्न है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह परंपरा बनाई कि प्रतिदिन कौवे को दाना देना चाहिए। विशेषकर अमावस्या के दिन, रविवार को पितृपक्ष में किसी शुभ कार्य से पूर्व यही सब पौराणिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि कौवा केवल एक जीव नहीं,
बल्कि पितृलोक का प्रतिनिधि है, जिससे जुड़कर हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं। इस श्रद्धा में यदि नियमितता, सच्ची भावना और समर्पण हो तो इसका पुण्यफल कल्पना से भी परे होता है। यह कहानी है रमेश नामक एक युवक की, जो अपने जीवन में निरंतर कष्टों से घिरा हुआ था। न नौकरी में स्थिरता, न व्यापार में लाभ, घर में आए दिन कलह, बच्चों की तबीयत खराब, माँ बाप चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन रमेश एक संत के पास गया और अपनी पीड़ा बताई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह पितृदोष का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज तृप्त नहीं है। रमेश आश्चर्यचकित हुआ, पर गुरुदेव, मैंने तो कभी किसी को कोई बुरा नहीं किया, फिर ये दोष क्यों? संत बोले, यह दोष तुम्हारे द्वारा नहीं, परंतु तुम्हारे वंशजों द्वारा या अनजाने में अनादर के कारण हो सकता है। लेकिन इसका उपाय सरल है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कौवे को दाना डालो, अपने पितरों का स्मरण करो और प्रार्थना करो कि वे तृप्त हों। रमेश ने उसी दिन से यह नियम बना लिया। वह रोज सुबह उठकर साफ कपड़े पहनकर आंगन में कौवे के लिए चावल, रोटी और तिल का तर्पण करने लगा। 1 सप्ताह के भीतर ही उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। 2 सप्ताह बाद उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और 1 महीने में रमेश को विदेश से पुराना रुका हुआ भुगतान मिल गया। रमेश दौड़कर संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे थे, मेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो गया है। संत बोले, वत्स, यह मेरी शक्ति नहीं, यह तुम्हारे पितरों की कृपा है जो कौवे के माध्यम से तुम तक पहुंची है। अपने जीवन की हर समस्या के मूल में कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है। पूर्वजों की अनदेखी से जीवन में बाधाएं आती हैं। कौवे को तृप्त कर आप पितरों को तृप्त कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक और अद्भुत रहस्य, जो गरुड़ पुराण और पितृशास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। कौवे को दाना डालना। महात्मा ने कहा, वत्स, कौवा पितरों का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और आदर से कौवे को अन्न देता है, वह पितरों को भोजन समर्पित करता है। यह कार्य केवल एक पक्षी को खाना देना नहीं, बल्कि पूर्वजों को तृप्त करना है। कई वर्षों पूर्व की बात है। एक गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक ऋषि ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन उनके द्वार पर एक दुर्बल काले रंग का भूखा कुत्ता आया। वह कांप रहा था। उसकी आंखों में करुणा और थकान थी। हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं। कई घरों के चक्कर लगाए पर किसी ने एक टुकड़ा रोटी भी नहीं दी। क्या आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे सकते हैं? ऋषि ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तू तो केवल एक कुत्ता है, पर तेरी आंखों में जो पीड़ा है वह किसी मानव से कम नहीं। तू अपनी व्यथा कह। तब वह कुत्ता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुनिवर, हम जानवरों को भी भूख लगती है, दर्द होता है, पर हमारे पास कोई आश्रय नहीं, कोई सम्मान नहीं। हम गालियों का विषय हैं, जबकि हम भी ईश्वर की ही सृष्टि हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक और अद्भुत रहस्य, जो गरुड़ पुराण और पितृशास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। कौवे को दाना डालना। महात्मा ने कहा, वत्स, कौवा पितरों का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और आदर से कौवे को अन्न देता है, वह पितरों को भोजन समर्पित करता है। यह कार्य केवल एक पक्षी को खाना देना नहीं, बल्कि पूर्वजों को तृप्त करना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इससे क्या फल प्राप्त होता है? महात्मा ने कहा, 1. पितृ संतुष्टि, पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 2. वंश वृद्धि में बाधा समाप्त, संतान सुख की प्राप्ति होती है। 3. कर्ज मुक्ति, दैविक और पारिवारिक हर्ण समाप्त होता है। 4. अकाल मृत्यु से रक्षा, जीवन में स्थायित्व आता है। ग्रह शांति, विशेषतः राहु, केतु और शनि का दुष्प्रभाव दूर होता है। 6. मानसिक शांति, मन की उलझनें दूर होती हैं। 7. पूर्वजों का आशीर्वाद, पूरे कुल को उन्नति मिलती है। 8. मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, आत्मा को परलोक में शांति मिलती है। एक बार एक राजा की संतान नहीं हो रही थी। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया कि उनके कुल में पितृदोष है। उपाय बताया गया।
21 दिन तक कौवे को गुड़ और चावल का मिश्रण अर्पित करो। राजा ने विधिपूर्वक यह कार्य किया। 40वें दिन रानी को गर्भधारण हुआ और वर्षों की पीड़ा समाप्त हुई। यह केवल कथा नहीं, सनातन सत्य है। शास्त्रों में जो वर्णित है वह अनुभवों से निकला ज्ञान है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम तपोनाथ था। वे अत्यंत ज्ञानी और करुणाशील थे। दिन भर वे अपनी कुटिया के बाहर बैठकर आने जाने वालों को धर्म, सेवा और करुणा का संदेश देते रहते। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति चाहता हूं, लेकिन नहीं जानता कि उसका रास्ता क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तू सच में शांति चाहता है तो जीवों की सेवा का मार्ग अपना। मैं तुझे 4 अनुभव सुनाता हूं जो मैंने स्वयं देखे हैं। पहला अनुभव था एक गाय के। साधु बोले, एक बार मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो हर दिन घर की पहली रोटी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पास की गौशाला में एक बूढ़ी गाय को देती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, माँ, क्यों करती हो ये सब? उसने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं पता, पर जब से मैंने ये सेवा शुरू की है मेरे घर में क्लेश कम हो गए हैं। बेटा नौकरी पा गया और मैं हर रात चैन की नींद सोती हूं। तब मुझे समझ आया कि गाय को रोटी और गुड़ देना मात्र सेवा नहीं, आत्मा की तृप्ति है। यह सनातन परंपरा है जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा अनुभव था पक्षियों के साथ। साधु बोले, गर्मी की दोपहरी में एक छोटा बच्चा अपनी छत पर मिट्टी का एक बर्तन रखता था जिसमें वह रोज पानी भरता। मैंने देखा कौवे, कबूतर, गौरैया सब वहां आकर चहचहाते थे। मैंने उससे पूछा, बेटा, ये क्यों करता है? वह बोला, दादी कहती हैं, जो पक्षियों को जल देता है उसके पूर्वज तृप्त होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ, जब हम बेजुबानों के लिए कुछ करते हैं तब ईश्वर हमारे लिए करता है। तीसरा अनुभव, धर्म की परीक्षा। एक बार एक युवा के द्वार पर एक भूखा कुत्ता, एक गाय और कुछ पक्षी खड़े थे। उसके पास सिर्फ 3 रोटियां थीं। उसने बिना हिचकिचाए कुत्ते को पहली रोटी दी क्योंकि वह सबसे असहाय था, दूसरी गाय को क्योंकि वह मातुल्य थी, तीसरी रोटी उसने तोड़कर छोटे टुकड़ों में पक्षियों के लिए रख दी। धर्मराज उसी समय साधु के वेश में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने धर्म का सार समझ लिया। करुणा, विवेक और संतुलन, यही पुण्य का मार्ग है। अंतिम अनुभव, यमलोक की सभा। एक आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुई। यमराज ने पूछा, तूने जीवन में कौन से सत्कर्म किए? आत्मा बोली, मैंने भूखे कुत्ते को रोटी दी, गाय को गुड़ खिलाया और पक्षियों के लिए जल पात्र रखा। यमराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे ये छोटे कर्म ही तेरी मुक्ति का कारण बने। चल, तुझे मोक्ष का द्वार खुला मिले। इसलिए प्रिय श्रोताओं, कभी भी यह न सोचें कि छोटे छोटे कार्य व्यर्थ हैं। जीवों की सेवा, प्रकृति का संरक्षण और परोपकार ही असली धर्म, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा योग है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल संकल्प दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सभी जीवों में ईश्वर को देखता हूं। आज से हम यह संकल्प लें कि भूखे जीवों को रोटी देना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होगा। खबर कमेंट करें। मैं भी यह संकल्प लेता हूं। हर हर महादेव।